नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों से। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान शुभेंदु ने बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित हिंसा के मसले पर चर्चा की। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। शुभेंदु आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी ने जो मुद्दे नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, जिन मुद्दों पर और चुनाव जीतने के बाद मुझे विपक्ष का नेता बनाया गया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं और इसी के लिए मैं आया हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं, पार्टी संगठन में जो कुछ बदलाव करना है वो मैं पार्टी के पटल पर रखूंगा। पार्टी के 18 सांसदों ने जो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है उससे मैं सहमत हूं। राष्ट्रपति शासन लगाना या नहीं लगाना ये पार्टी में अकेले की राय नहीं हो सकती, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल पर राष्ट्रपति को ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं इस खबर पर हमारे साथ ममता चतुर्वेदी हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। ममता, आज शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, किस तरह के मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं, कितनी अहम ये मुलाकात रहेगी? जी बिल्कुल मोनिका, देखिए शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में। वो आज प्रधानमंत्री से तकरीबन 12 बजे का वक्त है जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अगर मुलाकात के मायने की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी मुलाकात है, क्योंकि इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। संगठन महामंत्री BL संतोष से मिल चुके हैं। भूपेंद्र यादव से मुलाकात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से लौटने के बाद उन्होंने यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जो हालात खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बनी हुई है उसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की है। क्योंकि जब जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद वो बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है पार्टी आला कमान को। क्योंकि पार्टी के जो वर्कर हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वहां पर उनके साथ पार्टी खड़ी है और आगे उन लोगों को बचाने के लिए किस तरह से रणनीति भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है, उन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की है और एक विस्तृत रिपोर्ट कहा जा सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ने दी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के मायने बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम जो सियासी हलचल, खासतौर पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, चुनाव तो खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री भी बन चुकी है, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये आरोप है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं लगातार हो रही हैं। उसको लेकर मुमकिन है कि शुभेंदु अधिकारी जब प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे तो इस बात का भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 18 सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में उसको देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि वो सांसदों के समर्थन में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा इसका फैसला जो है पार्टी नेतृत्व करेगी, आला कमान को करना है। लेकिन जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें शुभेंदु अधिकारी की सहमति है। अब 12 बजे का वक्त है जब वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जब वो एक बार फिर से मीडिया से रूबरू होंगे तो तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार क्या कुछ बात हुई है प्रधानमंत्री से। लेकिन अगर मुलाकात के मायने की बात करें मोनिका, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है शुभेंदु अधिकारी का प्रधानमंत्री से मुलाकात। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात रहने वाली है और आपने समय भी बताया कि 12 बजे के लगभग ये मुलाकात होगी। क्या इस मुलाकात के समय में और भी कोई शामिल होगा या सिर्फ ये मुलाकात शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ही होगी? ममता? मोनिका, फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक शुभेंदु अधिकारी ही होंगे केवल मिलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने खुद कहा कि औपचारिक तौर पर वो तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, उसके बाद उनका दिल्ली ये पहला आगमन है और तमाम नेताओं के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, कैबिनेट मंत्रियों के साथ उनकी ये पहली मुलाकात है विधानसभा चुनाव के बाद। हालांकि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में संगठन में भी फेरबदल होने की संभावना है, जिसका भी कहा जा सकता
लगता है कि ये भी एक वजह हो सकता है। हालांकि वो नेता विपक्ष हैं पश्चिम बंगाल में और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत भरोसा जताया है शुभेंदु अधिकारी पर। ऐसे में मुलाकात फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ उनकी अकेले ही बताई जा रही है। मिलकर जब बाहर निकलेंगे तो और भी ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद उनसे बात क्या हुई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।